द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो चुका था। बर्लिन खंडहर बन चुका था। टोक्यो राख के ढेर पर बैठा था और यूरोप एक बेजान शव जैसा पड़ा था। पर यह शांति स्थायी नहीं थी। साये गहराने लगे थे। एक और ताकत धीरे धीरे अपने पंजे पसार रही थी, सोवियत संघ, यूएसएसआर। उसने पूर्वी यूरोप को निगलना शुरू कर दिया था और अब पश्चिमी देशों को लगने लगा था कि युद्ध खत्म नहीं हुआ, बस बदला है। 4 अप्रैल 1949 वॉशिंगटन डीसी में एक ऐतिहासिक बैठक होती है। 12 देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और उनके साथी एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। उसी दिन जन्म लेता है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस संधि की आत्मा थी एक पर हमला, सभी पर हमला। आर्टिकल 5, एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। यह सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं था, यह विश्वास था कि आजादी और लोकतंत्र के लिए दुनिया को मिलकर खड़ा होना होगा। जैसे ही नेटो मजबूत होने लगा, सोवियत संघ ने भी जवाब दिया। 1955 में बना वार्सा पैक्ट, एक पूर्वी देशों का सैन्य गठबंधन। अब दुनिया 2 ध्रुवों में बंट चुकी थी। नेटो बन गया पश्चिम का कवच। जर्मनी में सैन्य अड्डे, अटलांटिक में नौसेनाएं और मिसाइलें हर पहाड़ पर तैनात। एक युद्ध छिड़ा था, ठंडा युद्ध, कोल्ड वॉर। गोली नहीं चलती थी, पर डर हर सुबह की खबर बन गया था। फिर आया वो दिन जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। 1991 में सोवियत संघ ढह गया। लोगों ने सोचा अब तो नेटो की जरूरत नहीं रही, पर इतिहास ने दूसरा रास्ता चुना। नेटो ने बंदूकें थोड़ी नीचे की और हाथ बढ़ाया पूर्वी यूरोप के नए लोकतांत्रिक देशों की ओर। पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य और फिर एक एक करके कई देश जुड़ते चले गए। अब नेटो सिर्फ युद्ध नहीं, शांति बनाए रखने वाला संगठन बन चुका था। 11 सितंबर 2001 अमेरिका के दिल पर हमला होता है। विश्व व्यापार केंद्र ट्विन टावर्स गिर जाते हैं। पहली बार नेटो कहता है, हम सब अमेरिका हैं। सभी सदस्य देश अमेरिका की मदद में आगे आते हैं। नेटो के सैनिक पहली बार अफगानिस्तान में युद्ध लड़ते हैं। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू होता है। यह नेटो का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे लंबा सैन्य ऑपरेशन बनता है। ठंडा युद्ध इतिहास बन चुका था, पर रूस ने 2014 रूस ने अचानक यूक्रेन का क्राइमिया क्षेत्र कब्जा किया। नेटो चूक गया। एक बार फिर पूर्वी यूरोप में डर की लहर दौड़ी। नेटो ने जवाब दिया। सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। पोलैंड और बाल्टिक देशों में सैनिक अभ्यास शुरू हुआ और यूक्रेन को समर्थन मिलना शुरू हुआ। हमारे सदस्यों ने उसने यूक्रेन को पूर्ण युद्ध छेड़ दिया। नेटो फिर सक्रिय हुआ। हथियार प्रशिक्षण, सैटेलाइट डेटा और राजनीतिक समर्थन। स्वामी जैसे दस्तावेज अब हम शामिल होना चाहिए। 2023 अब नेटो में 32 सदस्य हैं और हर सदस्य युद्ध के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़ा है। आज नेटो सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं है, यह एक विचार है कि आज़ादी, लोकतंत्र और साझा सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं। अब इसकी नजरें सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि दुनिया पर है। साइबर युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइब्रिड वॉरफेयर जैसे नए मोर्चों पर भी नेटो तैयार हो रहा है। और अंत में जब 1949 में 12 देशों ने एक संधि पर दस्तखत किए थे, तो उन्हें नहीं पता था कि उनका गठबंधन 20वीं सदी में भी एक ढाल और एक चेतावनी बना रहेगा। हम अकेले नहीं लड़ेंगे, हम साथ हैं।